हे आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल लीगल शिक्षा। मैं हूं शशि और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे मेन एग्ज़ाम के बारे में जो हमें लॉ फील्ड में आने के लिए सबसे पहले क्लियर करना होता है। बाकी वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि लॉ फील्ड में जब हम आ जाते हैं तो उसके एडमिशन का प्रोसीजर क्या होता है, उसमें एग्ज़ाम्स एनरोलमेंट कैसे होते हैं, कौन सा एग्ज़ाम हमें क्लियर करना होता है, वो चीज़ मैंने बताई थी। पर वो था एडमिशन लेने के बाद का प्रोसीजर, उसके बाद की चीज़ें थी वो। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडमिशन लेने से पहले के एग्ज़ाम के बारे में। हाँ, एडमिशन लेने से पहले भी हमें एग्ज़ाम देना होता है और वो एग्ज़ाम होता है क्लैट का। जो भी बच्चे 12th के बाद लॉ फील्ड में आना चाहते हैं ना, उनके मुंह से आप लोगों ने कभी सुना होगा मुझे क्लैट का एग्ज़ाम क्लियर करना, मुझे क्लैट की प्रिपरेशन करनी है। तो वो क्लैट क्या होता है, क्लैट की फुल फॉर्म क्या होती है? क्लैट की फुल फॉर्म बहुत ईजी सी है। क्लैट की फुल फॉर्म से ही ना हमें क्लैट की आधी चीज़ समझ में आ जाएगी, अगर आप लोग उसे ठीक से समझेंगे तो। क्लैट की फुल फॉर्म होती है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जो हमें एडमिशन लेने के लिए टेस्ट देना पड़ता है, जिसमें हमें कॉमन लॉज की नॉलेज होनी चाहिए, जो हमें टेस्ट में क्लियर करवा सके। समझ में? और उस कॉमन लॉ में ना बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होंगी। ये किसके अंदर आ जाएगा टॉपिक? सिलेबस के अंदर, क्लैट के सिलेबस के अंदर। ठीक है, तो अभी उसकी भी बात करेंगे। पहले अगर हम देखें कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट सबसे पहले कौन से सन में हुआ था और कब करवाया गया था, किसने करवाया था मतलब। तो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लैट की शुरुआत 2008 में हुई थी। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी ने ये एग्ज़ाम सबसे पहले कंडक्ट करवाया था और तब से ये एग्ज़ाम होते हुए आ रहे हैं। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आई। क्लैट की फुल फॉर्म, क्लैट कब से होता हुआ आ रहा है, उसकी शुरुआत कब से हुई थी, ये चीज़। अब अगर हम बात करें कि इसकी लैंग्वेज क्या होती है, मतलब हिंदी और हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, इतनी सारी लैंग्वेजेस है ना हमारे पास। तो क्लैट हम किस किस लैंग्वेज में पेपर दे सकते हैं क्लैट का? तो आपको मैं बता दूं, ये सिर्फ एक ही लैंग्वेज में अवेलेबल है और वो तो आप लोग बता ही सकते हैं, इंग्लिश। ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल है। इंग्लिश मीडियम में ही हम इस एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे। ठीक है, इसकी लैंग्वेज इंग्लिश मीडियम है। अब हम इसकी बात करते हैं, इसमें किस चीज़ की बात करते हैं, अब हम इसके सिलेबस की बात करते हैं कि यार क्लैट में क्या होता। अब हमने तो लॉ पढ़ा नहीं है, हम तो 12th के स्टूडेंट हैं, हमें तो लॉ के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब लॉ में जाने से पहले ही हमें कौन सा लॉ पढ़ना पड़ेगा, अब हमें कौन से एग्ज़ाम देनी पड़ेगी जिसकी हमें जानकारी भी नहीं है। तो इसमें बहुत बड़ी चीज़ कुछ नहीं है, इसमें 5 चीज़ें आती हैं और वो 5 चीज़ें बहुत ईजी हैं अगर हम रोज़ रोज़ उसे पढ़ें तो। पहली चीज़ है करंट अफेयर्स। डे बाय डे क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या चीज़ें सबसे ज़रूरी हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें आपको पढ़नी है। करंट अफेयर्स मतलब कि। दूसरा है जनरल नॉलेज। आपको नॉलेज होनी चाहिए आपके इर्द गिर्द चीज़ों की, या फिर दुनिया में क्या मेन चीज़ें हो रही हैं, वो जनरल नॉलेज। प्रधानमंत्री कौन है, और मतलब कि वो क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री कौन है, संसद का विधायक कौन है, ये सारी चीज़ें जनरल नॉलेज। सिर्फ यही सारी चीज़ें नहीं, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। जनरल नॉलेज और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप पढ़ें तो। 2 चीज़ें पता हो गई, करंट अफेयर्स, दूसरा जनरल नॉलेज, तीसरा, 5 चीज़ें कही ना मैंने, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, तीसरा है लीगल फील्ड में अगर हमें आना है, लॉ फील्ड में तो सबसे पहले और क्या हो सकता है, लीगल रीजनिंग। 3 चीज़ हो गई। चौथा है लॉजिकल रीजनिंग। अगर आप किसी से रीज़न या फिर दे रहे हैं, कोई बहस कर रहे हैं, तो उसमें लॉजिक हो, आपके पास उसका लॉजिक हो, आपके पास उसका एक रीज़न हो, सही रीज़न कि आप इस बिहाफ पे ये चीज़ बोल रहे हैं। 4 चीज़ें पता लगी हमें, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग। और 5वीं है हमारी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। ये 5 चीज़ें हमें क्लैट के अंदर पढ़नी होती है। ठीक है, अब अगर आप चाहें, अब अगर हम बात करें इसकी प्रिपरेशन हम कैसे करें, कहाँ से करें, तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन मोड में इसकी प्रिपरेशन करनी है तो आप कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। क्लैट के लिए बहुत सारी प्रिपरेशन के लिए, क्लैट की प्रिपरेशन के लिए कोचिंग क्लासेस अवेलेबल हैं, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। आप गूगल से पढ़ सकते हैं, आप बुक्स ले सकते हैं, आप करंट अफेयर्स के न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए। और सबसे अच्छा ज़रिया है कौन सा, ये जहाँ आप लोग हैं, यूट्यूब। यूट्यूब पर सारी चीज़ें आज के टाइम पर मिलती हैं।
यूट्यूब से ही सब अपनी बातें कह पाते हैं, यूट्यूब से ही बहुत सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं, बहुत सारे नॉलेज हम गेन कर पाते हैं। तो सबसे अच्छा ज़रिया तो यूट्यूब भी है आपके पास, गूगल, यूट्यूब, टीचर्स, कोचिंग क्लासेस, तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं अगर आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है तो। ये थी क्लैट की इन्फॉर्मेशन, क्लैट के बारे में ये थी जानकारी। अगर आपको आप किसी और टॉपिक पे जो आपके मन में है, किसी और जो भी टॉपिक, अगर आपको उस पे वीडियो चाहिए, उस पे नॉलेज चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। नहीं तो मैं कोई टॉपिक देखूंगी जो और अच्छा सा आप लोगों के लिए ढूंढ के लाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।